हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कालिंजर के अपारजय किले के बारे में। जी हाँ, कालिंजर का किला प्राचीन काल में जेजक भुगती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने आक्रमण कर इसे जीतना चाहा पर कामयाब नहीं हो पाए। अंत में अकबर ने सन 1569 ईस्वी में यह किला जीतकर बीरबल को उपहार स्वरूप दे दिया था। साथ ही साथ क्या आप जानते हैं कि कालिंजर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बांद्रा जिले में स्थित पौराणिक संदर्भ वाला एवं एक ऐतिहासिक दुर्ग है। भारतीय इतिहास में सामरिक दृष्टि से यह किला काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये विश्व की धरोहर स्तर प्राचीन नगरी खजुराहो के निकट ही स्थित है। कालिंजर दुर्ग भारत के सबसे विशाल और अपराजय किलों में से एक है, जिसे जीतना इतना आसान नहीं था। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित इस किले में अनेक स्मारकों और मूर्तियों का खजाना है। इन चीज़ों से इतिहास के विभिन्न पहलुओं का पता चलता है। चंदेलों द्वारा बनवाया गया ये किला चंदेल वंश के शासक की भव्य वास्तुकला का उम्दा उदाहरण है। इस किले के अंदर कई भवन हैं, मंदिर हैं। विशाल किले में भव्य महल और छतरियां हैं, जिन पर बारीक डिज़ाइन और नक्काशी की गई है। किला हिंदू भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जिले में नीलकंठेश्वर महादेव का एक अनोखा मंदिर भी स्थित है। बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। इतिहास और उतार चढ़ाव का प्रत्यक्ष गवाह बांदा जनपद का कालिंजर किला हर युग में विद्यमान रहा है। इस किले के नाम अवश्य बदलते गए। इसे सतयुग में कीर्तिनगर, त्रेता युग में मध्यगढ़, द्वापर युग में सिंगलगढ़ और कलयुग में कालिंजर के नाम से ख्याति पाई जाती है। कालिंजर का अपराजय किला प्राचीन भारत में जेजक भुगती साम्राज्य के अधीन था। जब चंदेल शासक आए तो इस पर महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और हुमायूं ने भी आक्रमण किया। बाद में, जैसा कि मैंने अभी वीडियो में बताया, अकबर ने इसे जीता और बीरबल को भेंट स्वरूप दे दिया। कालिंजर के मुख्य आकर्षण में नीलकंठेश्वर मंदिर, इसे चंदेल शासक परमादित्य देव ने बनवाया था। मंदिर में 18 भुजा वाली विशालकाय प्रतिमा के अलावा शिवलिंग नीले पत्थर का है। मंदिर के रास्ते पर भगवान शिव, काल भैरव, गणेश और हनुमान की प्रतिमाएं स्थित हैं। साथ ही साथ महल के अंदर गणेश, हनुमान की प्रतिमाएं पत्थरों पर उकेरी गई हैं। इतिहासकार राधाकृष्ण बुंदेलखंड वीडी को बताते हैं कि यहाँ शिव ने समुद्र मंथन के बाद निकले विष का पान किया था। शिवलिंग की खासियत है कि उसमें पानी रिसता रहता है। इसके अलावा सीता सेज, पाताल गंगा, पांडव कुंड, बुड्ढी ताल, भगवान सेज, भैरव कुंड, मृगधार, कोटी तीर्थ, चौबे महल, जिझौतिया बस्ती, शाही मस्जिद, मूर्तियाँ संग्रहालय, बाउछोप मकबरा, रामतोरा ताल, भड़चारर, मजार ताल, राठौर निवास, मतोला सिंह संग्रहालय, बोला ताल, सगरा वान, शेठ सूरी शाह मकबरा व हुमायूं की छावनी आदि यहाँ पर स्थित हैं। कालिंजर दुर्ग विंध्याचल की पहाड़ी पर 700 फीट की ऊंचाई पर स्थित दुर्ग की कुल ऊंचाई 108 फीट है। इसकी दीवारें चौड़ी और ऊंची हैं। इनकी तुलना चीन की दीवार से की जाए तो कोई कम नहीं। कालिंजर दुर्ग को मध्यकालीन भारत का सर्वोत्तम दुर्ग माना जाता था। इस दुर्ग में स्थापत्य कला की कई शैलियाँ दिखाई देती हैं, जैसे गुप्त शैली, प्रतिहार शैली, पंचायन नगर शैली आदि प्रतीत होती हैं। इसकी संरचना वास्तुकार ने अग्नि पुराण, ब्रह्म संहिता तथा अन्य वास्तु ग्रंथों के अनुसार की है। किले के बीचों बीच अजय पलका नामक एक झील है, जिसके आसपास कई प्राचीन काल के निर्मित मंदिर भी स्थित हैं। यहाँ ऐसे 3 मंदिर हैं जिन्हें अंकगणितीय विधि ने बताया है। दुर्ग में प्रवेश के लिए 7 दरवाजे हैं। ये सभी दरवाजे आपस में एक दूसरे से भिन्न शैलियों से अलंकृत हैं।